गर्मी में ससुराल की ठंडी ठंडी रसोई। दोपहर का समय है। निशा बाजार से भारी थैला लटकाए घर की ओर आ रही थी। उसके साथ उसकी सहेली सरिता भी है। उफ, सरिता, आज तो सूरज जैसे आग उगल रहा है। अभी अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, लेकिन इतनी गर्मी पड़ने लगी है। सही कह रही है निशा, अब घर पहुंचते ही किचन में घुसना पड़ेगा। इस गर्मी में खाना बनाना किसी जंग से कम नहीं है। वैसे निशा, क्या तेरा इस गर्मी में भारी खाना खाने का मन करता है? मेरा तो सच कहूँ तो बिल्कुल जी ही नहीं करता, बस ठंडा पानी और जूस मिलता रहे। अरे सरिता, खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? मुझे तो लगता है कि चाहे जो हो, खाना तो डटकर ही खाना चाहिए। बात तो तेरी भी सही है, पर गर्मी में भूख मर जाती है यार। बातें करते हुए दोनों अपने घर आ जाती है। निशा घर पहुंचती है और सीधे किचन में जाती है। वो पसीने में लथपथ होकर छोले भटूरे और पनीर की सब्जी बनाना शुरू करती है। शाम को जब सब ऑफिस से थके हारे लौटते हैं तो निशा बड़ी ही खुशी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। आइए माँ जी, पापा जी, आज मैंने आप सबकी पसंद के गर्मा गर्म छोले और कुलचे बनाए हैं, साथ में पनीर की सब्जी भी बनाई है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी खाना देखकर कमला कहती है, ओहो बहू, इतनी गर्मी में तूने ये सब क्यों बनाया? तू ऐसा कर, मेरे लिए दोपहर की कोई सब्जी बची हो तो वही ला दे। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैंने कितनी मेहनत से ये सब बनाया है। अब थोड़ा सा खाकर तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ताज़ा खाना है माँ जी। हाँ कमला, बहू ने बनाया है तो खा लो। वैसे आज मैंने भी सोचा था घर जाकर कुछ हल्का खाना खाऊंगा, पर चलो, अब तुमने इतनी मेहनत से बनाया है तो खा लेते हैं। भाभी, वैसे तो छोले कुलचे मेरे फेवरेट हैं, पर ये मुझे ठंड में ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे भी दो निशा, आज भूख तो बहुत जोर से लगी है। ऑफिस में बहुत काम था। चलो भाई, सब लोग खाना शुरू करते हैं। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन निशा देख रही है कि कोई भी अच्छे से खाना नहीं खा रहा था। अगले दिन सुबह निशा फिर से सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। वो सबका नाश्ता लगाती है और सबकी टिफिन पैक करती है। ये लीजिए आप सबका टिफिन, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। सभी लोग नाश्ता करने बैठते हैं और देखते हैं कि निशा ने आलू के पराठे और पालक के पकौड़े बनाए हैं। ये देखकर अंकित कहता है, ये क्या निशा, तुमने इतनी भारी नाश्ता क्यों बनाया है? गर्मी में तो भारी नाश्ता करने का मन ही नहीं करता। अरे आप लोग खाकर तो देखिए, पराठे बहुत अच्छे बने हैं। सभी लोग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं और अपना अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। सबके जाने के बाद निशा घर के काम निपटाती है और कपड़े धोने के बाद उन्हें छत पर फैलाने जाती है। निशा कपड़े फैला रही थी, तभी वो देखती है कि सरिता भी सामने अपनी छत पर कपड़े फैला रही है। सरिता, ये छत है या रेगिस्तान? पैर जल रहे हैं मेरे। आज तो कपड़े फैलाने में भी जान निकल रही है। एक तो यहाँ इतनी गर्मी है, फिर अभी किचन में जाकर गर्मी में खाना भी बनाना है। देख निशा, तू ना अपने पति से कहकर किचन में एक एग्जॉस्ट फैन लगवा ले। जब से मेरे यहाँ किचन में एग्जॉस्ट फैन और वो छोटा वाला कूलर लगा है, तब से मुझे बहुत राहत है। सारी उमस बाहर निकल जाती है। हाँ यार, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं आज अंकित से बात करती हूँ। बातें करने के बाद निशा नीचे आती है और किचन में जाकर शाम का खाना तैयार करने लगती है। गर्मी की वजह से निशा पसीने से तर हो गई थी और मन ही मन सोच रही थी, गर्मी में खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए मुश्किल काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, वेज पुलाव और चने मसाले वाली दाल बना लेती हूँ। सुबह भी ये लोग अच्छी तरह खाना खाकर नहीं गए थे, कम से कम अभी खा लेंगे। यही सोचकर निशा गर्मी में भी खुश होते हुए खाना बनाने लगती है। शाम को सब ऑफिस से आते हैं और खाना खाने बैठते हैं। निशा सभी का खाना लगाती है, तभी खाना खाते हुए विश्वनाथ कहते हैं, बेटा निशा, गर्मी ने तो मार ही डाला। गरम गरम खाना तो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाना खाने का, बस मन करता है कुछ ठंडा मिल जाए। हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। ये गरम गरम खाना तो पेट में और आग लगाता है, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। अरे भैया, इस मसाले की खुशबू से तो मेरा मन और भारी हो जाता है। भाभी, कुछ हल्का फुल्का ही बना लिया करो। वैसे पिताजी, अगर खाने में कुछ ठंडा ठंडा मिल जाता ना तो खाने का मजा ही कुछ और होता। अरे अब तुम लोग कितनी बातें करोगे, चलो चुपचाप खाना खा लो। कमला के ऐसा कहने पर सभी लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन सभी थोड़ा थोड़ा खाना खाकर उठ जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब बर्तन उठाते हुए निशा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अगर मेरे परिवार वाले अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो ये लोग काम कैसे करेंगे? कमजोरी आ जाएगी सबको। मुझे कुछ भी करके अपनी रसोई को ठंडा करना पड़ेगा ताकि मेरे परिवार वाले चैन से खाना खा पाएं। दोपहर के सारे काम खत्म करके निशा अपने कमरे में बैठती है और YouTube पर सर्च करना शुरू करती है। वो ठंडी रसोई और गर्मियों के लिए खास व्यंजन सर्च करती है और फिर खुश होते हुए अपने आप से कहती है, अच्छा, तो लौकी और गिलकी की तासी ठंडी होती है और ये गर्मियों में शरीर को बहुत फायदा पहुंचाती है।
अगर मैं नींबू का इस्तेमाल करूं तो ये और भी ताज़ा लगेगी। निशा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बाहर गली में सब्जी वाले की आवाज आती है। निशा तुरंत बाहर जाती है और सब्जी वाले से कहती है, भैया लौकी और गिलकी दे दो और थोड़े नींबू और टमाटर भी देना, आज मैं कुछ हल्का और ठंडा बनाऊंगी। निशा सब्जी वाले से सब्जियां खरीदती है और किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो लौकी काटती है और कुछ सूखे मसालों को तवे पर रोस्ट करके उन्हें मिक्स करके पीस लेती है। फिर मसाले डालकर लौकी को तड़का देकर सब्जी बना लेती है और नींबू का रस डालकर सब्जी तैयार कर लेती है। साथ में दाल, चावल, रोटियां और प्याज टमाटर का सलाद भी बनाती है। वो लौकी की सब्जी में नींबू का रस ऊपर से डालती है। फिर शाम को सभी लोग घर वापस आते हैं और वो उन्हें खाना सर्व करती है और कहती है, पापा जी आज मैंने बहुत हल्का खाना बनाया है, ये लौकी की सब्जी, इसमें नींबू भी डाला है, ये खाइए आपको अच्छा लगेगा। बेटा सब्जी तो तासीर में ठंडी है पर खाना तो फिर भी गर्म ही है ना। इस गर्मी में गरम गरम रोटी सब्जी खाना बहुत भारी लग रहा है और पता नहीं क्यों कल से मेरा पेट भी कुछ खराब सा लग रहा है, शायद वो कल के छोले कुलचे की वजह से। ऐसा कहकर विश्वनाथ और बाकी सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी बहुत अच्छी तरह से खाना नहीं खाता। तब निशा कहती है, ओह पापा जी मुझे लगा था आप लोगों को ये पसंद आएगा, पर आपने तो सिर्फ एक रोटी खाई। भाभी मसाले तो कम है पर कुछ और कमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ ठंडा मिल जाता तो खाने का मजा ही आ जाता। हाँ मानसी, बस ऐसा लग रहा है कि ठंडा पानी पी लूं। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। पहले की अपेक्षा आज वो लोग 2-2 रोटी खाते हैं। तब निशा मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा है आज मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है तो सब लोगों ने फिर भी खा ही लिया, लेकिन मुझे अपनी रसोई को और ठंडा करना होगा ताकि मेरे परिवार वाले अच्छी तरह से खाना खा सके। वैसे भी सभी लोग बाहर जाते हैं, पेट अच्छे से नहीं भरेगा तो काम कैसे करेंगे। ऐसा सोचते हुए निशा डाइनिंग से बर्तन उठाती है और रसोई में जाकर सारा काम खत्म करती है। फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सभी के जाने के बाद फिर निशा अपने आप से कहती है, ऐसा करती हूँ आज फिर यूट्यूब पर ठंडी रसोई सर्च करती हूँ। ऐसा कहकर वो यूट्यूब में ठंडी रसोई सर्च करना शुरू करती है। वो देखती है कि गर्मियों में गरम मसालों की जगह कुछ ठंडे मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही शाम हो जाती है। निशा किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। निशा को काफी गर्मी लग रही थी और वो बार बार पसीना पहुंच रही थी। साथ ही वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान इतनी गर्मी में किचन में मेरा तो 2 मिनट भी खड़े रहने का मन नहीं करता, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तभी कमला रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी होती है और देखती है कि निशा गर्मी में कितनी परेशान होकर खाना बना रही थी। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान कितनी गर्मी है, बेचारी मेरी बहू इतनी गर्मी में भी इतना समय किचन में रहकर हम लोगों के लिए अच्छा खाना बनाती है ताकि हम पेट भरकर खा सके, और एक हम हैं कि अपनी ही चिंता में खोए रहते हैं। अब मैं बहू को कैसे बताऊं कि अभी घर के सभी लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। ऐसा सोचते हुए कमला वहां से चली जाती है। इधर निशा जीरा, सौंफ और धनिया को भूनकर एक खास पाउडर तैयार करती है। वो गिलकी और टमाटर की चटनी बनाती है और उस पर ये मसाले छिड़कती है। शाम को सभी लोग आते हैं तो निशा सभी के लिए खाना परोसती है। खाना देखकर विश्वनाथ कहते हैं, अरे वाह, आज तो मसाले हट गए तो खाना थोड़ा ठीक लग रहा है। आज तो मेरा थोड़ा खाने का मन भी कर रहा है। स्वाद बहुत अच्छा है बहू। सच में पापा जी मुझे बहुत खुशी हुई, और सब्जी लीजिए ना। हाँ निशा, आज वाकई हल्का लग रहा है, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन रोज रोज अगर तुम ये ठंडी ठंडी सब्जियां खिलाओगी तो हम बोर हो जाएंगे। अंकित सही कह रही हैं, मुझे सब्जियों के अलावा अपनी ठंडी रसोई में कुछ और भी शामिल करना होगा जिससे ये लोग पूरी तरह संतुष्ट हो सके। आखिर रसोई को ठंडा बनाना और अपने परिवार का पेट भरकर खाना खिलाना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी में शामिल है। अगले दिन दोपहर का समय है। निशा अपने कमरे में लेटी हुई किचन में कुछ नया करने का सोच रही थी। तभी उसकी सहेली सरिता का फोन आता है। हेलो सरिता, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर तू आजकल कहाँ गायब है? न बाहर दिखती है और न ही फोन उठाती है। क्या बताऊं यार, सारा दिन किचन में और घर की सफाई में निकल जाता है। गर्मी इतनी है कि फोन हाथ में रखने का भी मन नहीं करता, बस काम खत्म हो और पंखे के नीचे बैठूं। हाँ यार वो तो है, पर मैं तो अभी मस्त ठंडी ठंडी बूंदी का रायता पी रही हूँ। इसे बनाकर मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था। ये इतना ठंडा हो गया है कि पीने में मजा आ जाता है। इससे शरीर को जो ठंडक मिलती है उसका कोई जवाब ही नहीं। बूंदी का रायता? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रायता तो गर्मियों के लिए अमृत है। थैंक यू सरिता, तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। आज मैं सभी के लिए बूंदी का रायता ही बनाऊंगी। अब निशा तुरंत घर से निकलती है और पास वाली किराने की दुकान पर जाकर दही लेकर आती है। अब किचन में जाकर दही को एक बर्तन में निकालकर उसे बीटर से अच्छी तरह फेंटती है। फिर डिब्बे से बूंदी निकालकर उसमें डालती है और अपना बनाया हुआ मसाला भी उस पर छिड़क देती है। साथ में काला नमक और हरी धनिया भी डालती है और फिर उसे फ्रिज में रखते हुए अपने आप से कहती है,
आज तो सभी लोग रायता देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और पेट भरकर खाना खाएंगे। यही सोचकर निशा खाना बनाना शुरू करती है। वहाँ खाने में दाल चावल आलू पालक की सब्जी रोटी और धनिया टमाटर की चटनी बनाती है। रात को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो रायता देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। कमला कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तूने रायता बनाया है, ये देखकर ही मन ठंडा हो गया। भाभी ये रायता तो बहुत जबरदस्त बना है, मैं तो आज रोटी रायते से ही खा लूंगी। सच में बहू, आज तो मजा आ गया। तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। रायते ने खाने का स्वाद बढ़ा दिया और गर्मी का एहसास कम कर दिया। निशा, कल मेरे टिफिन में भी तुम बूंदी का रायता ही रख देना। दोपहर की गर्मी में ऑफिस में ये खाकर मन ठंडा हो जाएगा। जरूर अंकित, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको ये पसंद आया। अगले दिन घर पर विश्वनाथ की बड़ी बहन अपनी बहू के साथ घर आती है। निशा ने बहुत मेहनत से सबके लिए खाना बनाया है। बातें करने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। खाना देखकर बुआ जी की बहू धीरे से बुआ जी से कहती है, माँ जी खाना तो ठीक है, पर हमारे यहाँ जैसा माहौल नहीं लग रहा। गर्मी बहुत लग रही है यहाँ, और इस गर्मी में यहाँ हमें छाछ भी नहीं मिल रही। बुआ जी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अगर खाने में कोई कमी है तो मुझे बताइए ना। नहीं बेटा, कमी नहीं है, बस मेरी बहू कह रही थी कि गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं तो हम तो सुबह सुबह मही की छाछ का रायता पीते हैं। उसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। उसे पीने से दिन भर भूख भी अच्छी लगती है और गर्मी भी नहीं सताती। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही मही मंगाती हूँ और मही की छाछ बनाती हूँ। मेहमानों के जाने के बाद अगले दिन निशा बाजार से मही खरीद कर लाती है और उसमें काला नमक, जीरा और पुदीना डालकर सबके लिए ताज़ा छाछ बनाती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले सबको एक एक गिलास छाछ देती है। छाछ पीकर विश्वनाथ कहते हैं, आहा, बहू ये पीकर तो मजा आ गया। आज ऑफिस में गर्मी कम लगेगी। हाँ भाभी, मुझे तो ये छाछ भी बहुत पसंद आई। गरम गरम खाने से तो बहुत अच्छी है ये छाछ। काश खाना भी छाछ की तरह ठंडा होता तो ज्यादा अच्छे से खा पाते। हाँ मानसी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। खाना भी ठंडा होता तो खाने में ऐसे मजा आता जैसे ये छाछ पीने में आ रहा है। बातें करने के बाद सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं। तब निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए, ये छाछ बच गई है, चलिए ना हम सरिता को थोड़ी सी छाछ दे आते हैं। निशा अपनी सास के साथ सरिता के घर जाती है। सरिता अपनी रसोई में काम कर रही थी। निशा सरिता को छाछ देती है और कहती है, सरिता, मैंने ये छाछ बनाई थी तो तेरे लिए भी ले आई हूँ, इसे पी लेना। वैसे तेरी रसोई काफी ठंडी लग रही है। हाँ निशा, मेरी रसोई में एग्जॉस्ट फैन और छोटा कूलर जो लगा है, जब से ये सब लगा है तब से मुझे भी रसोई में खाना बनाने में थोड़ा आराम रहता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद निशा अपने घर वापस आ जाती है। रसोई में जाकर काम करते हुए मन ही मन सोचती है, सभी लोग कह रहे थे कि खाना ठंडा होता तो खाने में मजा आ जाता। ऐसा करती हूँ कि आज खाना भी अभी बनाकर रख देती हूँ, शाम तक ठंडा हो जाएगा और ये लोग सब अच्छे से खाना खा पाएंगे। यही सोचकर निशा सबसे पहले गंदे बर्तनों को धोती है और रसोई साफ करती है। फिर वो शाम के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी कमला वहां आती है और निशा को खाना बनाते देखकर कहती है, अरे निशा, तूने अभी अभी तो खाना बनाकर सबको खिलाया है और अब तू फिर से खाना बनाने लगी। तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या किचन में? जा जाकर आराम कर ले। माँ जी, सभी लोगों को गर्म खाना पसंद नहीं आता तो सोच रही हूँ कि अभी से ही खाना बनाकर रख दूं ताकि शाम तक ठंडा खाना हो जाए और सभी लोग अच्छे से खा पाएं। आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बनाकर आराम कर लूंगी। मेरी बहू गर्मी में खाना बनाकर कितना परेशान हो रही है। अगर हमारे सिर पर ये मुसीबत न होती तो मैं भी बहू के लिए रसोई में कूलर और एग्जॉस्ट फैन लगवा देती। कमला के मना करने पर भी निशा नहीं मानती और रसोई में खाना बनाती रहती है। वो खाना बनाकर रख देती है। शाम हो जाती है। तभी बाहर तरबूज वाला तरबूज बेचने आता है। निशा बाहर निकलती है और एक बड़ा सा तरबूज खरीद लेती है। फिर किचन में आकर तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और उसे फ्रिज में रखते हुए अपने आप से कहती है, आज ठंडे खाने के साथ सभी को ठंडा ठंडा तरबूज भी सर्व करूंगी। तरबूज रखने के बाद निशा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को सभी लोग घर आते हैं तो निशा सभी के लिए ठंडा खाना और ठंडा तरबूज सर्व करती है। एक निवाला चखने के बाद अंकित कहता है, निशा, ये खाना खराब क्यों लग रहा है? ये ताजा बना है ना? मैंने इसे दोपहर में ही बना कर रख दिया था। आप लोग कह रहे थे ना कि गर्म खाना आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि आज ठंडा खाना खिलाती हूँ। अरे बहू, गर्मी का मौसम है और रसोई तो इतनी गर्म रहती है और ये खाना खराब होने लगा है। ऐसा करते हैं, आज हम लोग ठंडा ठंडा तरबूज खाकर ही सो जाते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग तरबूज खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला ये सब देखकर मन ही मन सोचती है, निशा कितनी मेहनत करके अलग अलग तरह से अपनी रसोई को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग हर दिन कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए। यही सोचकर कमला अंकित के कमरे में जाती है और उससे कहती है,
बेटा, निशा लगातार अपनी रसोई को ठंडा करने की कोशिश कर रही है ताकि हम लोग खाना अच्छी तरह से खाएं और तुम लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। माँ, तुम्हें तो पता है ना कि अभी हमारे सिर पर जो मुसीबत है, हमारा पूरा ध्यान उसी पर है। हम खाना खा लेते हैं तो वही बड़ी बात है। निशा को इतना परेशान नहीं होना चाहिए, आप उसे समझाती क्यों नहीं है? बेटा, निशा भी अभी शादी करके हमारे घर आई है। मैं उसे सब कुछ बताकर परेशान और दुखी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम कोशिश करना कि इस परेशानी में भी निशा के लिए थोड़ा समय निकाल सको। बातें करने के बाद कमला अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शाम को जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो निशा फ्रिज से निकालकर ठंडा ठंडा खाना सभी को सर्व कर देती है। उसने खाना पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए और खराब ना हो। उसने फ्रिज में सलाद भी काट कर रख दिया था। आज मैंने खाना पहले ही बना दिया था ताकि वो बहुत गर्म ना हो, और ये रहा फ्रिज का ठंडा सलाद और खाना। निशा, फ्रिज में रखने से देखो रोटियां कितनी कड़ी हो गई हैं और चावल भी कितने कड़क हो गए हैं, दाल भी जम गई है। फ्रिज का रखा खाना कौन खाता है? हाँ भाभी, सिर्फ सलाद ही अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी। खाना तो कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। ऐसा कहकर सभी लोग जैसे तैसे खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद मोहल्ले की पड़ोसन वैशाली आती है और कहती है, कमला, कल मेरे पोते का जन्मदिन है, तो अपने परिवार के साथ जरूर आना। हाँ वैशाली, हम लोग जरूर आएंगे। वैशाली के जाने के बाद निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मोहल्ले में पार्टी है, अगर पूरा परिवार चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, हम सबका मन बदल जाएगा। ठीक है बहू, शाम को सबसे बात करेंगे। शाम को सभी लोग घर आते हैं और विश्वनाथ कहते हैं, बहू, आजकल तू ठंडे ठंडे व्यंजन बनाती है तो खाना खाने का मन भी करता है। आज क्या बनाया है? जल्दी से लगा दे, भूख लग रही है। पिताजी, आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि आज वैशाली चाची के यहाँ पार्टी है और उन्होंने हम सबको बुलाया है, तो हम सब आज वहाँ जाएंगे। नहीं बहू, मेरा तो मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। सॉरी भाभी, मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, मैं नहीं जा पाऊंगी। और मेरी भी आज एक जरूरी मीटिंग है तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। माँ जी, अकेले जाने में मजा नहीं आएगा, मैं घर पर ही रहकर खाना बना लेती हूँ। निशा फिर से किचन में जाती है। वो आज फ्रूट रायता बनाने का फैसला करती है। वो घंटों किचन में फलों को काटती है और दही तैयार करती है। पसीने से उसका बुरा हाल है। फिर वो फ्रूट और दही को मिक्स करके उसमें कुछ मसाले डालती है और उसे फ्रिज में रख देती है। साथ ही दाल और चावल भी बनाती है। फिर वो सभी लोगों को दाल चावल और ठंडा ठंडा फ्रूट रायता सर्व करती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अगले दिन निशा टीवी पर कुछ महंगे शरबत और जूस के ऐड देखती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, अगर मैं ये शरबत और जूस अपने परिवार वालों के लिए लाऊं तो वो खाने के साथ साथ ठंडी शरबत और जूस पियेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। यही सोचकर शाम को निशा बाजार जाती है और ढेर सारे महंगे शरबत और जूस लेकर घर वापस आती है। रास्ते में उसे वैशाली मिलती है और कहती है, अरे निशा, इतनी सारी शरबत की बोतल और जूस की बोतल लेकर आई हो, घर में कोई पार्टी है क्या? नहीं नहीं चाची, ये तो मैं अपने घर वालों के लिए लेकर आई हूँ। मेरे घर वालों को गर्मी में ठंडी चीजें ही पसंद है। ऐसा कहकर निशा वो सारी बोतलें फ्रिज में लाकर रख देती है। शाम को जब सभी लोग आते हैं तो निशा उन्हें खाने के साथ महंगे ड्रिंक बनाकर सर्व करती है। ये देखकर अंकित कहता है, निशा, ये ड्रिंक तो बहुत महंगी लगती है। मैंने तुम्हें जो कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे, कहीं तुमने खर्च तो नहीं कर दिए? हाँ जी, मैं उन्हीं पैसों से ये सारा सामान लेकर आई हूँ। ओहो निशा, तुम्हें क्या जरूरत है अपनी रसोई को इतना ठंडा करने की? जैसा खाना हम खाते हैं वैसे ही खा लेंगे। तुम ये फालतू के खर्च करना बंद कर दो। ऐसा कहकर अंकित गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब निशा मन ही मन सोचती है, शायद मैंने ही ठंडी रसोई के लिए इतने महंगे जूस लाकर गलती की। मुझे अंकित से बात करनी चाहिए। वो अपने कमरे की तरफ जाती है, तभी उसे अंकित और कमला की बातें सुनाई देती है। निशा छुप कर सुनने लगती है। बेटा, हम पर क्या मुसीबत है ये सिर्फ हम जानते हैं। निशा तो कुछ नहीं जानती। तुम्हें उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मैं और क्या करूं माँ? आपको तो पता है ना कि मैंने पैसे किस काम के लिए रखे थे। निशा ने उन्हें भी अपनी ठंडी रसोई के चक्कर में खर्च कर दिया। आपको पता है ना अब हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन बेटा, निशा ये सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रही है। उससे ऐसा रूखा व्यवहार करना ठीक बात नहीं है। और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, फिर तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ऐसा कहकर कमला बाहर की तरफ आती है तो निशा रसोई में जाकर छुप जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसी भी क्या मुसीबत है इन पर जो ये लोग मुझे नहीं बता रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे ये सब जानना ही होगा। निशा कमरे में जाती है और अंकित से कहती है, अंकित, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है। नहीं नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए कि मैंने जबरदस्ती तुम्हें डांट दिया। आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा ना हो।
ऐसा कहकर अंकित बात को टाल देता है। अगले दिन निशा यूट्यूब से कांजी की रेसिपी देखती है और कांजी बनाने का सामान खरीद कर ले आती है। साथ ही वो अनार रस और कीवी खरीद कर लाती है और वो किचन में अनार रस और कीवी काट रही थी। तभी कमला वहां आ जाती है और ये सब देखकर कहती है, तुम ये इतने महंगे फल क्यों लेकर आई हो और इतनी सारी चीजों की भला क्या ही जरूरत थी। माँ जी, गर्मियों में ये कीवी और अनारस बहुत ठंडा होता है और देखिए मैं कांजी बनाने का सामान भी लेकर आई हूँ। सभी लोग इसके साथ अच्छी तरह खाना खा लेंगे। हे भगवान, अब मैं बहू को सारी बात कैसे बताऊं? मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। शाम को सभी लोग घर आते हैं। तब खाने के साथ साथ निशा सभी को ठंडी ठंडी कीवी और अनारस भी सर्व करती है। साथ में वो उन्हें कांजी भी बना कर देती है। ये सब देख कर अंकित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सभी चुपचाप खाना खा लेते हैं। अगले दिन निशा को खाना बनाते समय अचानक चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कमला की नजर उस पर पड़ती है और वो चिल्ला उठती है, अरे बहू, क्या हुआ तुझे? जल्दी आओ विश्वनाथ जी, अंकित देखो बहू गिर गई। सब भागकर आते हैं और उसे उठाकर सोफे पर लेटाते हैं। विश्वनाथ चिंता में अंकित से कहते हैं, अंकित जल्दी डॉक्टर को बुला, ये सब हमारी ही गलती है। बेचारी बच्ची सारा दिन इस भट्टी जैसी रसोई में जलती रहती थी और हम अपनी परेशानियों के चक्कर में उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आते हैं और निशा की जांच करते हुए फिर कहते हैं, देखिए इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है, शरीर में पानी की कमी है और भयंकर गर्मी की वजह से ये बेहोश हुई हैं। इन्हें 15 दिन का पूरा आराम चाहिए। इन्हें किचन की गर्मी से बिल्कुल दूर रखिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर के जाने के बाद अंकित कहता है, निशा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आज के बाद काम करने की। तुम पूरी तरह आराम करोगी और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सभी को अपनी इतनी चिंता करते हुए देखकर निशा को बहुत खुशी होती है। अब सभी लोग निशा का ख्याल रखते हैं और अगले 15 दिनों बाद निशा ठीक हो जाती है। 15 दिन बाद अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ, निशा को आराम करते 15 दिन हो गए हैं। आज मैं उसे फिर एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा लेता हूँ। वो मेरे जाने के बाद आप लोगों को क्या क्या करना है आपको पता है ना? हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपके पीछे सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अब अंकित निशा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि निशा बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद अंकित और निशा घर लौटते हैं और निशा देखती है कि घर में अंधेरा है। ये देखकर निशा कहती है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? भाभी, अभी भी लाइट चली गई है, इसीलिए अंधेरा है। वैसे निशा, मुझे प्यास लगी है, जरा रसोई में जाकर एक गिलास पानी तो लेकर आना। निशा जैसे ही किचन की तरफ बढ़ती है वो देखती है कि मेज पर बहुत सारी ठंडी डिशेस हैं। फ्रूट क्रीम, मलाईदार लस्सी और ताजे फलों का सलाद। अरे ये सब किसने बनाया? ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ निशा, ये सब तुम्हारे लिए है और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। अचानक लाइट जल जाती है और घर रोशनी से जगमगा उठता है। सामने एक बड़ा केक रखा है और पूरा परिवार हैप्पी बर्थडे गा रहा है। मेरा जन्मदिन, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। आप लोग कितने अच्छे हैं, पर मैं अपनी रसोई को आपके लिए ठंडा नहीं कर पाई, मुझे इसका दुख है। हाँ बेटा, हमें तुम्हें कुछ बताना है। हम सब लोन को लेकर बहुत तनाव में थे, इसीलिए ओवरवर्क कर रहे थे और तुम्हें समय नहीं दे पा रहे थे, और इसीलिए तुम्हारे ज्यादा खर्च करने पर अंकित गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे लोन की किश्त भी भरनी थी। पर आज तुम्हारा जन्मदिन है और खुशखबरी ये है कि लोन पूरा खत्म हो गया है। और ये देखो निशा, आज ही मेरा प्रमोशन लेटर भी आया है। ये रहा तुम्हारा असली गिफ्ट। अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब निशा खुश होकर केक काटती है और सभी को खिलाती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। मानसी बाहर की तरफ भागती है और कमला कहती है, अभी एक और सरप्राइज बाकी है, बहू बाहर देखो। तभी दो आदमी कुछ बड़े बड़े डिब्बे लेकर वहां आते हैं और रसोई में जाकर कुछ काम करने लगते हैं। ये देखकर निशा कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? ये लोग रसोई में क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। दोनों मजदूर अपना काम कर चले जाते हैं। तब पूरा परिवार निशा को रसोई में लेकर आता है। निशा देखती है कि रसोई में एग्जॉस्ट फैन, एसी और ऑटोमेटिक मशीनें लग गई थी। अंकित कहता है, निशा ये एक ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन है। निशा ये AI तकनीक से चलती है। इसमें तुम्हें बस सामान डालना है और ये खुद ब खुद खाना बनाकर तैयार कर देगी। अब तुम्हें घंटों किचन की गर्मी में खड़े नहीं होने की जरूरत है। बेटा, डॉक्टर ने कहा था कि तुझे गर्मी से दूर रखना है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये मशीन मंगवाई है। अब तुम्हारी रसोई सच में ठंडी रसोई बन गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी रसोई सिर्फ ठंडी ही नहीं बल्कि खुशियों से भर गई। निशा की मेहनत और परिवार के प्यार ने आज साबित कर दिया कि जब दिल मिल जाते हैं तो तपती गर्मी भी सावन की फुहार बन जाती है। अब निशा का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। निशा की मेहनत और परिवार का प्यार आखिर रंग लाता है।